देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। इस जगत की और इस धर्म की जननी है माँ। माँ उच्चारण करते ही आता है माँ। आप कभी भी किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको अनेक प्रकार के भक्त मिलेंगे। कोई प्रतिमा पे जल चढ़ाएगा तो कोई प्रतिमा साफ करेगा, तो कोई प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाएगा, तो कोई आसपास चींटियों को दाना डालेगा, कोई पक्षियों को डालेगा। आज हम दिल्ली में बैठे तो यमुना जी इतनी दूषित हो चुकी है ना, उससे ज्यादा ये शब्द दूषित हो रहा है इस दुनिया में। आप मूर्त पे तो पानी चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, माँ को मान रहे, लेकिन जो रियल में आपके और मेरे जैसे मतलब मनुष्य योनि में जो नारी जाति है ना, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे। बारे में बड़े कठोर शब्द कहना चाहूँगा मैं कि मरने के बाद तो यार हर व्यक्ति को इज्जत मिलती है, क्योंकि वो हमारे धर्म के अनुसार भगवान के पास चला गया। नारी पे अत्याचार होता है, हाँ। तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब के आसपास लोग नहीं होते? मैं पेड़ों से बात कर लेता हूँ, मैं पक्षियों से बात कर लेता हूँ, मैं आपके मन की बात समझ लूँगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईश्वर कह रहा। जुड़ाव नहीं है कि आप किसी से भी जुड़ सकते, आप अपने मित्र के दिल की बात जान लेंगे ना। एक भूखा व्यक्ति बैठा है, उसको आप 10 मिनट देखोगे ना तो उसकी क्रिया से आप समझ लोगे बंदा भूखा है। उसकी नजर बता देगी, जुबान तो नहीं बता पाएगी। तो ये अनुभव है, अनुभव ही भगवान है, विश्वास भगवान है। और माँ का जो आपका चैनल है, मैं पूरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप भी माँ को कहीं मत ढूंढें, अपने दिल में एक तस्वीर बना लें कि हाँ भाई मेरी माँ कौन है, ये नारी जाति है। भाई जीवन यापन करने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए एक नारी बहुत है। आज 16 वर्ष का बच्चा 3 लड़कियों से बात कर रहा ना, और पवित्रता खो रहा। नारी अपनी पवित्रता खो रही बच्ची है। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जा रहा। आप इंग्लिश मीडियम में भेज रहे क्रिश्चियनों के स्कूल में, हैं? वहाँ क्या सिखाया जा रहा? टीचर, मैडम, अंग्रेजी कल्चर। भाई वो तो अमेरिका है, वहाँ तो यार एक बंदे की 40 पत्नी हो जाती साल भर में। आज रहे कल छोड़ दिया, यहाँ नहीं है ये, क्योंकि हम पुराने हैं। अगर ये होता ना, हम अभी की होते। यहाँ खोद के देख लो, यहाँ आज भी इतिहास मिलता है लाखों वर्ष पुराना इस मिट्टी में, हमारी माँ में। कभी गंदा इतिहास मिला? जो गंदे रहे उनको भगवान ने खुद ऊपर कर दिया। द्रौपदी की साड़ी का देख लो आप, इज्जत लूटनी उतारनी चाहिए ना तो भगवान खुद आएगी। चलो ये तो ऊपर की बात हो गई। आज के दौर में देख लो, अपने सामने कोई गलत करेगा ना किसी नारी के साथ, भगवान कसम चीर के रख देंगे, चाहे जेल काट लें चाहे कुछ कर लें, क्योंकि वो बलात्कार करके जेल जाएगा, हम अपने सम्मान को बचा के जेल जाएंगे। हम खुश रहेंगे कि हम भारतीय हैं। भगत सिंह लोगों की अपने मतलब, मैं तो भगत सिंह लोगों को भगवान मानता हूँ। तो ये मेरी मतलब खुशनसीबी है कि मैं उनके देश में पैदा हुआ। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज लोग उनको भूल चुके हैं। लोग पैसे को अपना महत्व दे रहे हैं। मंदिर बना लिया, भैया चढ़ोतरी हो रही तो भगवान है, नहीं हो रही तो मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। अरे भगवान तो एक पेड़ में भी है कि नहीं है? दिल से पीपल के 4 चक्कर लगा लो आप, जो मनोकामना होगी पूरी होगी। लेकिन बात कहाँ आ जाती है? विश्वास पे। विश्वास है आपको तो होगी, बगैर विश्वास के तो बच्चा पेपर में पास ना हो। मुझे विश्वास नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं कहाँ से पास होऊंगा? लेकिन अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे दृढ़ विश्वास रहेगा तो मैं पास तो ठीक है, मैं फाड़ दूंगा, 100 में से 100 लेके आऊँगा। अब देने वाला वो है गुरु। आज के गुरुजन भी कॉन्वेंट में क्या सिखा रहे हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है, यही गाने आ रहे हैं। अब एक चीज मैं बताता हूँ, पहले की पिक्चरों में परंपराएं दिखाई जाती, मेरा घर परिवार, बड़ी बहन छोटी बहन चाचा। आजकल अंकल आंटी चल गया, पता ही नहीं चल रहा कौन अंकल कौन आंटी, सबको अंकल आंटी बना रहे। भाई जितने ज्यादा आपके रिश्ते होंगे ना उतने अनुभव होंगे। मेरी चाची से मैं कुछ सीखूंगा, मेरी मामी से मैं कुछ सीखूंगा, और हर नारी का आपके प्रति अलग सम्मान रहेगा। मामी देखेंगी तो वो सबसे पहले अपने लड़के को छोड़ के अपने भनेज को पूजेगी,
चाची छोटी माँ होगी, बड़ी माँ होगी, बड़ी मम्मी, तो ये सब आप अंकल आंटी कहने लगे। अपने शरीर को देखो, आप भगवान से दूर हुए, आपकी थौंद निकल रही। योग भी ये ईश्वर है। आज मुझे देख लो, मैं अभी आप कहो मैं 40 टिप्स लगा रहा यहीं, फौजी का लड़का हूँ मैं भी। मेरे पिताजी ने मुझे 2 चीज सिखाई, एक योग, दूसरा धर्म। धर्म कौन सा? देश प्रेम। मेरे पिताजी CRPF में थे। उनने मुझे केवल ये सिखाया कि बेटा मैंने देश की सेवा की, मैं तो फौज में नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े से गलत हैं। मैं बैड बॉय हूँ, गंदा बच्चा, क्योंकि मेरी सोच अच्छी है। लोग हमें सोचते हैं हम निकल रहे, लोग सोचते रहे ये तो ऐसा ही है, लेकिन मेरी जो सोच है मैंने आपको बता दी। और उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ मैं बैड बॉय हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में भी लिखवाया हूँ बैड बॉय। मेरा एक धंधा है रेत का, मैं बालू का व्यापारी हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन का। तो मेरे ऑफिस में लिखा है बैड बॉय। कोई आता है देखता है ये बैड बॉय कौन है, फिर मैं कहता हूँ मैं हूँ। कहता भाई साहब आप हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ भाई, है ना। आज की डेट में जैसे आप हैं, आपको भी लोग गलत कहेंगे, पागल कहेंगे। कहते ही हैं, तो जब तो मैं आप जैसे पागलों की तलाश में रहता ही मैं। हम पागल हैं, हम बाला साहब ठाकरे के चेले हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सब पागल ही तो हैं। सोचते नहीं है क्या करना है, कर देते खाली। गलत कह रहा क्या? तो हम पागल हिंदू हैं भाई साहब। हमारे ये ध्वज को जो हाथ लगाएगा ना, वो हाथ नहीं रहे। और हमारे सामने जो हमारी माताओं बहनों की मर्यादा क्रॉस करेगा ना, वो व्यक्ति नहीं रहेगा। जो हमारे हिंदुस्तान गलत बोलेगा, वो व्यक्ति नहीं रहेगा। अब वो कैसे भी मिट जाए, चाहे ईश्वर मिटा दे, चाहे हमें मिटाना पड़े, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि अगर छोड़ दिया, आने वाले 100 वर्ष में हिंदुस्तान की बिल्डिंगें तो बन रही, दिल की जो बिल्डिंग है वो टूट रही, खंडर होती जा रही है। खंडर। जब व्यक्ति में अपनापन नहीं रहेगा, आप हमको नहीं पूजोगे, हम आपको नहीं पूजेंगे, आप हमें अच्छे नहीं देखोगे, हम आप भैया मंदिर जाने से क्या फायदा। आज पता चला वहां पे 20 करोड़ की लागत से एक पुल बना और वो टूट गया। 20 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एक पुल बनता है और टूट जाता है, क्यों? क्योंकि उस पुल की कीमत 100 करोड़ थी, 20 करोड़ की लागत में वो बना दिया 80 करोड़ घपले में, मतलब अधर्म में चलेगा। वो तो टूट नहीं है, नहीं टूटेगा। जब 100% में से 80 जेब में रख गया, 20 का बन गया, टूटेगा। टूटने के बाद, जैसा आपने कहा ना कि मोमबत्ती लेके जब मौत के बाद लोग, टूटने के बाद वहां इतनी मीडिया आएगी और वो सत्य बताने नहीं आएगी, वो खाली TRP के लिए आएगी अपने। अभी मंदसौर में भाई साहब, आप दैनिक भास्कर में देख लें, अपने देश में जो सबसे बड़ी अभी दुर्घटना चल रही ना, बस दुर्घटना, वॉल्वो बस, जमाने की बस चल रही है, इतनी तेज चलती। हम तो हाईवे से आए, हमने 4 दुर्घटना देख ली, 6 लोग मारे गए। तो बस में बैठा आदमी पैसे 1000 रुपए दे रहा कि मुझे जल्दी दिल्ली पहुंचना। अरे जल्दी जाके क्या करोगे भाई? मनुष्य की जीवन योनि 100-150 वर्ष की है ना। एक दिन अगर सफर में लग गया आपसे, अच्छे से तो पहुंचोगे। आपने उसको दिए 1000 रुपए कि मुझे दिल्ली आना जल्दी, सबने 40 लोग बैठ गए और उसने ऐसी तैसी कर दी, पहुंचा दिया दिल्ली। तो शमशान जाने के लिए क्यों नहीं कहता कि मुझे जल्दी जाना है? वहाँ डरते हैं लोग। क्यों? असली सत्य तो वही है। नहीं मान रहे ना लोग, क्या कह रहे हैं? एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आज का व्यक्ति शमशान को, मतलब एक रियल चीज मानना, शमशान ही वो मंदिर कहते ना, अंतिम पड़ाव, व्यक्ति का अंतिम पड़ाव है वो। वहां तो जाना ही है, लेकिन वहां आदमी ऐसे, मतलब ये सोच लेता कि यार जिंदगी मिली है तो ऐश कर लो। मैं ये नहीं कहता ऐश मत करो, मैं खुद बुरा बच्चा हूँ, नशे करो, सब करो, दिल में अच्छा रहो। आज हम कैसे भी हैं, हमारे शरीर में इतनी क्षमता हमारा ईश्वर हमें दिए है, भगवान की कृपा से। हमारे माता पिता का इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि उनने कभी गलत नहीं किया तो वो ऊर्जा मुझ में है, और मैं कभी गलत नहीं करूंगा तो वो ऊर्जा मेरी औलाद में होगी। ये सत्य है। तो आप माता जी को क्या संदेश देना? मैं माता जी के भक्तों को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ
कि नर में ही नारायण है, और जो इस पूरी दुनिया की उत्पत्ति है वो माँ है। माँ शब्द में मैंने शुरू में बताया था, माँ, आप माँ कहेंगे तो माँ आके बैठ जाएगी, है ना, विश्वास है तब। तब। और अगर वो खंडित भी होंगी, आप माँ का उच्चारण कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो वो गलत। हम भी अभी 26 वर्ष के हैं, भगवान की कृपा से हमने भी कई मतलब कॉलेज स्कूल पढ़े तो सब देखा है, अनुभव लिया है, लेकिन हम कभी गलत नहीं है। आज भी आप हमारे साथ चलें हमारे स्कूल में, हमारे सहपाठियों से आप पूछेंगे ना, तो हम लोग सुबह एक प्रतिज्ञा करते थे, वो देश के हर केंद्रीय विद्यालय में होती है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, एक प्रतिज्ञा होती, प्लेज बोलते हम लोग। तो कहीं ना कहीं वो बात इतनी दिल में लग गई कि आज दिल्ली आ गए हम, क्योंकि हैं भाई बहन, हम मानते हैं सभी भारतवासी को, जिसको जो मेरी है, जो बनेगी मेरी जोड़ी जिसके साथ, वो तो मेरी है ही, उसे तो कोई दूर नहीं कर सकता। उसको छोड़ने के बाद सभी मेरे भारतवासी भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको भी उतना ही चाहूँगा जितना मुझे दूसरी माताओं बहनों से प्यार, क्योंकि एक पत्नी उसे बनाना चाहिए जो अपने पति की पिता समान इज्जत करे। अधर्मी नारी के साथ संबंध बनाने में आप उससे बड़े अधर्मी हो जाते हैं। एड्स जो ये बीमारी है, ये संबंध की बीमारी है ना, तो किसी अधर्मी के साथ आप करोगे तो आपको होगी। कोरोना काल निकल गया भाई साहब, हम लोग कोरोना में हम लोग मैहर गए, कई जगह यात्राएं, माता की कृपा से, भगवान कसम मेरा कोई ना दोस्त इसमें कुछ हुआ, उन्हीं की कृपा से, ना मेरे घर में हमारे दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गया वो है जो कहीं ना कहीं अपने आप में चला, और मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी नहीं गया, उसे ईश्वर ने बुला लिया कि तेरे कर्म पूरे हो गए। यहाँ एक सबका टास्क है, जो एक बैटरी रहती ना फोन की, वो भरी रहती पहले, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती, तो ऐसे ही आपके पुण्य और कर्म भी ईश्वर ने लिख के भेजे हैं। जब आपके अधर्म फुल हो जाएंगे ना, आप अपने आप डाउन हो जाओगे, मैं लिख के दे दूंगा ये बात। और एक बात और मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप, उनके भी हम चेले ही हैं, क्योंकि उनके वीडियो और उनके मतलब हर चीज़ देखकर हमने एक चीज़ सीखी है कि जो सत्य के लिए लड़ता है, असत्यवादी लोग उसे दबा देते हैं। और भगवान की कृपा से हम तो कुछ बन गए ना अगर, तो हम पूरे देश में मनीष कश्यप खड़े कर देंगे। कितनों को दबाओगे, हम खुद मनीष कश्यप बन जाएंगे, और बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज का युवा सिर्फ कहीं ना कहीं भटक रहा है सब। हम अखाड़े जाते थे, हम 4 वर्ष हो गए हम अखाड़े जाते अपने समूह में, तो पहले आते थे 40 बच्चे, आज की डेट में 12 आ रहे हैं। और 12 कौन से आ रहे हैं, हम जैसे मतलब जो जुड़े ही हैं, मानते हैं ईश्वर को जो हमारा सब कुछ है, बाकी सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं है अपने शरीर की, वो कह रहा है हम तो ये ऐस करेंगे पहले, तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऐस करने के लिए भी इस शरीर को स्वस्थ होना जरूरी है। एक बॉटल दारू आप यहाँ बैठ के नहीं पी सकते 800 ml, मैं पी सकता हूँ। ये मैं कह नहीं रहा कि मेरे शरीर की क्षमता, और सहन भी कर दूंगा, ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ और मेरे साथ भगवान है, माँ है मेरी। चलिए जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें, आपकी यात्रा सफल करें। जय श्री सीताराम। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात को और फेसबुक इंस्टाग्राम पे इसे ज़रूर दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी।